नमस्कार, नमो नारायण साथियों। आज के दैनिक राशिफल अर्थात 1 अप्रैल दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष स्वस्थ लखनऊ से आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और एक प्रामाणिक राशिफल। हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं और कैसे आप अपनी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से हल कर सकते हैं, इन सभी विषय वस्तुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ साथियों, आज के इस राशिफल में आपके द्वारा प्रदत्त प्रश्नों का उत्तर देने का हमारा भरसक प्रयास रहेगा। कई हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कुछ अपनी जिज्ञासाएं पूछ रखी है वक्री ग्रहों के बारे में, तो वक्री ग्रहों के बारे में आज हम आपको अपने इस राशिफल के माध्यम से आपके जो दिमाग में कौतूहल चल रहा है उसको शांत करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, 3, 4 और 5 अप्रैल को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले राशिफल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं पंचांग। तो आइए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। 5 अंगों से पंचांग मिल करके बना होता है। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो सबसे पहले आज यदि हम बात करें तो आज 1 अप्रैल दिन रहेगा मंगलवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6 बजे, सूर्यास्त होगा शाम को 6:19 पर। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त नामक संवत्सर, शक संवत 1947 विश्वावसु नामक संवत्सर चल रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि रहेगी। आज वरद चतुर्थी का व्रत भी है। साथ ही साथ नक्षत्र की यदि हम बात करें तो भरणी और कृतिका नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा ये वणिज वृष्टि और वम नामक करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो विषकुंभ और प्रीति नामक योग रहेगा। और आज का राहु काल दोपहर 3:14 से 4:47 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। तो शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करिए। प्रातःकाल 11:45 से दोपहर 12:34 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव की बात करें तो मेष राशि में रहेंगे दोपहर 4:30 तक। तदुपरांत ही अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, चूंकि आज मंगलवार दिन है तो मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना पड़ गया तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले साहब आप लोगों को चाहिए लाल मसूर का आप लोग सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं। और पहले दक्षिण दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिए। श्री राम जय राम जय जय राम करिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए और तब आप लोग उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो है आपको लोग करिए। फटाफट राशिफल पर आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी बेहतरीन रहने वाला है और आज आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का किसी मित्र के माध्यम से समाधान प्राप्त होगा। मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्यों की योजना बन सकती है। आज आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य लाभ आज आपका अच्छा रहेगा। आज आपके व्यवहार में भी कुछ अच्छे बदलाव आने से नए मित्र बनेंगे और आज पूर्व में किए गए निवेश से धन लाभ प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार या उद्यम आज आप शुरू कर सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करिएगा। शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 4। हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा है कि क्या रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट होते हैं या उनकी जब महादशा चल रही है तो क्या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए? रेट्रोग्रेड मतलब होता है वक्री। देखिए, वक्री ग्रह का ये मतलब नहीं होता है कि ग्रह उल्टा चलना शुरू करते हैं। ग्रह चलते सीधा है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप जब सीधे जा रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप स्ट्रेट के साथ साथ अपनी आंखों को थोड़ा सा ऐसे साइड में करके, इधर साइड में करके दाएं बाएं की भी वस्तुएं देख सकते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड है। तो उनका जो प्रश्न है कि क्या कोई नया उद्यम शुरू करना चाहिए, देखिए साथियों, हमारा सीधा सा कहना है कि यदि रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं, अब मान लीजिए कि सप्तम भाव तुला लग्न की कुंडली हो गई और सप्तम भाव में शनि यदि नीच के हैं, वक्री हैं, गोचर में भी शनि मेष में अगर चल रहे हैं, वक्री हैं, महादशा भी शनि की है, तो बिल्कुल भी नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। कोई नई लॉन्चिंग नहीं करनी चाहिए। बुध या शुक्र रेट्रोग्रेड में नए लॉन्च को जो है, और शनि, बुध, शुक्र और शनि ये यदि प्लैनेट हैं और वक्री हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं और गोचर में भी वक्री अवस्था में है, तो कोई भी नए लॉन्च को मत करिएगा, नए बिजनेस को मत करिएगा, टाल दीजिएगा। जहां आपने इतना जो है पेशेंस सहा है वहाँ थोड़ा सा जो है पेशेंस और जो है दिखाइएगा। और
यदि जरूरी हो तो एक बात और कहेंगे कि कुंडली विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही कोई बिजनेस शुरू करिएगा। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत रहेगी। घर वालों के साथ आज अच्छा समय बिताने को जो है अवसर प्राप्त होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर साइड आपसे कुछ काम सीखेंगे। लवमेट्स के साथ रिश्तों में सुधार आएगा और आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते रखने का जो है फायदा प्राप्त होगा। आज आपके सारे काम समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का आप लोगों को पाठ करना चाहिए और गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 2। हैदराबाद से एक दर्शक हैं हमारे अनिल जी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि रेट्रोग्रेड में क्या शादी या घर की खरीदारी कर सकते हैं। तो अनिल जी, इसका उत्तर हम आपको दे रहे हैं। सपोज करिए आपने घर से संबंधित क्वेश्चन किया है। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में यहाँ पर मार्स मंगल चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गए, नीच के हो गए। मंगल वक्री भी हैं, गोचर में भी वक्री चल रहे हैं, तो भूल से भी घर इत्यादि मत खरीदिएगा। क्योंकि कारण क्या है, आप बुकिंग वगैरह कराएंगे, ज़मीन वगैरह लेंगे या फ्लैट वगैरह का लेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ स्ट्रगल करना पड़े। जहां आपको 6 महीने या 1 साल में पोजीशन मिलना था, वहां आपको 10 साल लग सकते हैं, तो आपका पैसा डंप हो सकता है। अब रही बात विवाह की, तो फिर वही हम बात कहेंगे कि यदि राहु केतु तो सदैव वक्री ही रहते हैं, लेकिन अगर सप्तम भाव में चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष बन गया तो भूल से भी जो है साथियों, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही तो विवाह इत्यादि मत करिएगा, अन्यथा दिक्कत में आ जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे तुला लग्न है, सप्तम भाव में चंद्रमा राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। महादशा राहु की या शनि की चल रही है, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो, बिल्कुल भी शादी के लिए अच्छे रिश्ते आए, पर्टिकुलर समय के लिए रुक जाइएगा। और देखिए, शादी विवाह की यदि आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, आप लोग कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए और जन्म कुंडली का मिलान, जो कि अष्टकूट मिलान होता है और विंशोपक बल निकालना होता है, दोनों तरीके से जन्म कुंडली का मिलान जरूर करवाइएगा और उसके बाद ही विवाह में आगे बढ़िएगा। तो वक्री ग्रह है, हम यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन यदि हाँ, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि उच्च के हैं, मतलब मेष लग्न में शनि कहाँ जाएंगे, तुला में जाएंगे। तुला में शनि उच्च के होंगे, शुक्र के साथ बैठे होंगे और शनि यहाँ वक्री भी हैं, तो यहाँ पर विवाह किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकलेगा। सरकारी कार्यों में आज आपको बड़े लाभ की संभावनाएं प्राप्त होंगी। आज आप अपनी संतान के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं और आज कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में आज व्यापार में आपको प्रॉफिट आप लोग बुक करेंगे। उच्चाधिकारी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे और आपका लेखन और अच्छा रहेगा। आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज आपको परिवार का भरपूर साथ मिलेगा। समाज में आज आपका नाम ऊंचा होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो 1.25 किलो आज आप लोगों को चाहिए लाल मसूर की दाल, ये धर्म स्थान पर डोनेट कर दीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, शुभ अंक रहेगा 5। हमारे एक दर्शक हैं विनय जी इटावा से, इनका प्रश्न है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट में क्या स्पोर्ट्स शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले तो आपका लग्न देखना पड़ता है, दूसरा आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी पर दृष्टि डालनी पड़ती है। तो हाँ, आप लोग जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी पूर्वक मत करिएगा। सपोज करिएगा जैसे कि आप आज गए रनिंग करने के लिए, अब आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अब पहले ही दिन गए और आप 4-5 किलोमीटर जो है दौड़ लिए तेज़ी से, आप वहाँ पर बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करिए। पहले दिन गए हैं तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर वॉक करिए, धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू करिए। और कोई मतलब जो है कह सकते हैं एडवेंचर चीज़ों को मत करिएगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। और जन्म कुंडली यदि आप लोग ज्योतिष जानते हैं तो जन्म कुंडली में अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का अध्ययन करने के बाद ही आप लोग कुछ टास्क के काम करिएगा। तमाम फोर्सेस के लोग होते हैं, कुछ उनको ऑपरेशंस वगैरह अगर करने होते हैं तो वो लोग हमसे पहले पूछते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि भाई साहब 2 दिन या 1 हफ्ता अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए, इसके बाद यदि आप करेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी। तो इस तरीके से राय लेकर के आगे आप
बढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट में यदि आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करेंगे और वो प्लैनेट आपका बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आपका नाम होगा और आगे चल करके यदि आप लोगों ने गेम को अपनी हॉबी चुनी है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी फेमस होंगे। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बड़े निर्णय लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी नए बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा और आज जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर में नन्हे मेहमान के आगमन के सुखद संयोग बन रहे हैं। धन धान में वृद्धि होगी और आज आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से बचिएगा, जिससे आपका जीवन सहज रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि हनुमत बड़वानल स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान जी को एक आज गुलाब के पुष्पों की माला जो है अर्पित करिएगा। आपके लिए शुभ रंग रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा 3। हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक जी, लखनऊ से इनका प्रश्न है कि क्या गुरु रेट्रोग्रेड में धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहिए? तो देखिए, हमारा इसका सीधा सा उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। यात्रा का यदि उद्देश्य आपका आध्यात्मिक उन्नयन है, आत्मिक विकास होना है, ना कि सिर्फ मनोरंजन, तो आप यात्राओं पर जा सकते हैं। बाकी यदि मनोरंजन के दृष्टिकोण से जाएंगे तो हम यहाँ पर आप लोगों को रोकेंगे। देखिए, भगवान कहते हैं निर्मल मंजन जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान के दरबार में आप कभी भी जा सकते हैं। उसके लिए ग्रहों का रेट्रोग्रेड होना, मार्गी होना, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र तारे सितारे हैं ये सब भगवान के दास हैं, भगवान के नौकर चाकर हैं। और ये भगवान की भक्ति, आप लोगों की यदि हम बात करें, आपके अंदर भक्ति है तो आप ग्रह नक्षत्र सितारों से भी ऊपर हो गए हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में ये ग्रह नक्षत्र आपको बाधा नहीं बन सकते हैं। तो बिल्कुल जाना चाहिए, बस आपका उद्देश्य परम पावन होना चाहिए और निश्चल भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है तो वहाँ पर जो है सेल्फी लेने पहुँच गए, फोटोग्राफी करने पहुँच गए, तो ये चीज़ गलत है। आप जाइए, भगवान की भक्ति करिए, बाहर निकलने के बाद आप फोटो वगैरह जो शूट करना है करिए, लेकिन जितने समय के लिए आप भगवान के प्रांगण में रह रहे हैं वहाँ मंदिर के नियमों का विधि पूर्वक पालन करिएगा। जो वहाँ की परंपराएं हैं उनको आप लोग जो है अडॉप्ट करिएगा। वहाँ पर जा कर के भगवान के चिंतन में खो जाइए। एक प्रश्न का उत्तर हम आपको अलग हट के दे रहे हैं। लोग जाते हैं भगवान से मांगने, भगवान से कभी कुछ मत मांगा करिए। भगवान से यदि मांगना है तो आप केवल और केवल उनके चरणों की भक्ति मांगिए, नहीं तो आप मांग करके अपने आप को छोटा कर देंगे। भगवान की भक्ति के लिए आप जाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। कई दिनों से चली आ रही पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलने से रिलैक्स फील करेंगे। राजनीति व सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कुछ जरूरी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और अल्प दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। आज किसी से लिया हुआ उधार, इससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा और आज मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। यदि कोई शारीरिक व्याधि थी तो ये समस्याएं आपकी दूर होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। क्या कर सकते हैं उपाय? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बंदरों को गुड़ अथवा चना या फिर केला खिलाइएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा सिल्वर, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। अयोध्या जी से जो है एक हमारे दर्शक हैं और उनका नाम है अजय जी। तो अजय जी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या रेट्रोग्रेड में रत्न धारण करने चाहिए अथवा नहीं करने चाहिए। बहुत ही सुंदर जो है प्रश्न आपने पूछा है और तमाम हमारे दर्शकों की भी ये बहुत जिज्ञासा रहती है। तमाम फ़ोन कॉल आते हैं। तो देखिए, यदि रेट्रोग्रेड प्लैनेट नीच के हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं और गोचर में भी वो पाप ग्रहों के साथ हैं, तो बिल्कुल रत्न नहीं धारण करना चाहिए। दूसरा, रत्न धारण करने से पहले आप लोगों को अपने लग्न को देखना पड़ेगा, नौमांश को देखना पड़ेगा। और यदि नौकरी से रिलेटेड आपको रत्न धारण करने हैं तो लग्न कुंडली या नौमांश भी नहीं बताएगा। उसके लिए फिर आपको सब डिविजनल चार्ट देखना पड़ेगा, डिटेन चार्ट देखना पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों, महादशा अंतरदशाएं भी देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आपको रोकेंगे, बिल्कुल मत धारण करिएगा। बिना ज्योतिषीय सलाह के किसी भी ग्रह का रत्न या रुद्राक्ष मत धारण करिएगा। खास करके रेट्रोग्रेड ग्रह के रत्न जैसे कि जो है शनि हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए,
राहु केतु तो हमेशा रहते हैं, उनके भी रत्न होंगे तो ऐसे मत पहनिएगा। जैसे कि खूनी नीलम हो गया, खूनी रत्न क्या होते हैं, नीलम ब्लू सफायर नीले रंग का होता है। अब उसके अंदर यदि रेड कलर की डॉट्स आ गए, छींटे आ गए तो वो खूनी नीलम माना जाएगा। तो सबको सूट भी नहीं करते हैं, पता चला आज आप पहनेंगे, हफ्ते 10 दिन में एक्सीडेंट का जो है हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार के दुर्घटना का आप लोग शिकार हो सकते हैं। तो रत्नों को पहनने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आजकल जो हफ्ते 10 दिन के कोर्स चल रहे हैं, 3-4 दिन के कोर्स चल रहे हैं, उसके बाद लोग एस्ट्रोलॉजर, हर गली में एस्ट्रोलॉजर बनते जा रहे हैं। जो कोर्स पढ़ने में ही 5 साल 6 साल लग जाए और उसको जो है 5-6 दिन में कोई सिखा दे तो बड़ी हंसी आती कभी कभी देख करके। तो बिल्कुल भी ऐसे रत्न आप लोगों को नहीं धारण करने, अन्यथा आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान उठा लेंगे और फिर आगे हमसे मत बात करिएगा। जिनसे आप बात करते हैं उनसे करिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब समय अच्छा चल रहा हो तब कोई नहीं आता है, लेकिन जब बिगड़ता है ना तब लोग ज्योतिषी के पास आते हैं। एक अभी हमारे दर्शक ने हमसे 10-15 दिन पहले बात की थी और उनका बहुत अच्छा समय चल रहा था और लगभग जो है साल में 2-3-4 बार वो कंसल्टेशन लेते थे। इधर 3 साल से कोई कंसल्टेशन नहीं लिए, समय बहुत अच्छा था। और बीच में उन्होंने कोई निवेश किया था, प्रयागराज के बेसिकली थे और बड़ा निवेश कर दिया था। अच्छा, कोई भी वो नया काम करते थे तो पूछ के करते थे, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने निवेश कर दिया, लगभग जो है 10-12 करोड़ का उन्होंने कहीं निवेश किया और उसके बाद वो उनकी जो रकम है वो बिल्कुल फंस गई है, रिटर्न नहीं हो रही। अब वो परेशान हो गए तो हमसे अब पूछ रहे हैं कि क्या करें। तो भाई जब आपने दिया था तब तो आपने हमसे कोई परामर्श लिया नहीं, अब जब वो पैसा फंस गया तो उसमें ज्योतिषी क्या कर सकता है। अब कह रहे पंडित जी कोई उपाय बताइए, वो पैसा निकल आए। तो ऐसा यदि होने लगे तो पूरी दुनिया का पैसा पंडित जी ही ना निकलवा दे। तो कोई भी शुभ कार्य करिए, नया कार्य करिए तो एक बार राय जरूर ले लिया करिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आज आपका दिन देखिए मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम आज लाभदायक साबित होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। साथ ही किसी जगह आज आप जीवन साथी के साथ जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आज आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। सेहत ठीक ठाक रहेगी। आज आप कम से कम समय में अपना काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोग उच्च अधिकारियों की मदद मिलने से काम जल्दी पूरे होंगे और आज आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेंगे। कोर्ट कचहरी में आज आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज हनुमान अष्टक का 3 बार पाठ करिएगा। शुभ रंग रहेगा रेड, शुभ अंक रहेगा 2। हमारे एक दर्शक हैं गोरखपुर से हैं श्रेयांशु जी, तो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या रेट्रोग्रेड में पढ़ाई या नौकरी की तैयारी अच्छी रहती है। तो इसका प्रश्न है बिल्कुल अच्छी रहती है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं ये मोर पावरफुल होते हैं नॉर्मल प्लैनेट की अपेक्षा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की जब महादशा अंतरदशा चल रही हो तो ये समय रिसर्च का होता है, रिवीजन का होता है, पुराने नोट्स को दोबारा देखने का होता है, लिख करके याद करने के लिए समय बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। तुला राशि की ओर आगे बढ़ चलते हैं। तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है और आज आप किसी बात को लेकर के उलझन में रहेंगे जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर करेंगे। परिवार वालों के साथ बाहर कहीं आज घूमने फिरने का प्लान करेंगे। मित्रों के साथ कोई पार्टी में आज आप लोग एंजॉय करेंगे। आज कोई नई स्किल सीखने का विचार करेंगे। आज कोई नया वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिलेगा। उपाय क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 7। अब सुमित जी हैं और यूएस से हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या शनि जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो नौकरी में बदलाव करना क्या सही होता है। तो देखिए सुमित जी, ये आपका जो प्रश्न है ये आधारभूत है। सबसे पहली बात, नौकरी में परिवर्तन के लिए आपकी कुंडली का 6ठा भाव, आपकी कुंडली का 10वां भाव देखा जाता है और उसके लॉर्ड क्या होते हैं इसकी पोजीशन देखनी होती है। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर हम दे देते हैं। अगर नई नौकरी स्टेबल है और कुंडली में शनि अनुकूल है तो नौकरी आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि बदल सकते हैं, नहीं तो वहीं पर बने रह सकते हैं। दूसरा, यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है और पाप ग्रहों की दशा आपकी चल रही है, आपका 10वां भाव पीड़ित है, तो भूल से भी नौकरी मत बदलिएगा। नई जगह जाएंगे तो नए लोग मिलेंगे, नया एटमॉस्फेयर पर जो है मिलेगा और वहाँ पर हो सकता है अपने आप को ना ढाल पाएँ, तो वहाँ रुकना रहेगा। बाकी नौकरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। मित्र आज आपकी मदद करेंगे और आज आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कई बाहर घूमने फिरने जाएंगे और आज आप अपने घर में कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। रिश्ता मजबूत रहेगा।
आज आप किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आज आपको अपने बिजनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके आपको प्रसन्नता होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि ओम राम रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा और हनुमान जी को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिएगा। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 3। अब एक प्रश्न उठता है और ये प्रश्न हमारी एक क्लाइंट हैं शालिनी जी। शालिनी जी बेसिकली दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका क्वेश्चन है कि रेट्रोग्रेड में कौन सा मंत्र सबसे अधिक प्रभावी है। तो देखिए, जिस ग्रहों की महादशा चल रही हो और यदि वो रेट्रोग्रेड है तो उस ग्रह का बीज मंत्र जैसे आप करेंगे, जैसे मान लीजिए बुध वक्री हैं, बुध की महादशा चल रही है, तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा साथियों, शनि की यदि महादशा चल रही है और शनि वक्री हैं तो शनि के पौराणिक मंत्रों पर आप लोग ध्यान दीजिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र की यदि आप लोग एक माला का जाप सुबह और एक माला का जाप संध्या काल के समय करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव यहाँ देंगे। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। आज उच्चाधिकारी किसी नए प्रोजेक्ट्स पर आपको लगा सकते हैं। वहीं जो बच्चे जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आज उनका दाखिला हो सकता है। व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। जिन लोगों को जो है मतलब शरीर में दर्द की कोई समस्या थी, ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, इससे कुछ हद तक की आज आपको निजात प्राप्त होगा। आज अविवाहित लोगों के घर विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9। अब एक प्रश्न और आया है और ये प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं कि क्या रेट्रोग्रेड में प्रॉपर्टी की बुकिंग कर सकते हैं। वो घर खरीदने का था, ये बुकिंग का है। तो अगर डील पहले से प्लान है तब तो कर सकते हैं। नई डील के लिए रेट्रोग्रेड खत्म होने का आप लोगों को इंतजार करना चाहिए और कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही करने से बचिएगा और आज आपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आज आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे और यह सलाह मददगार साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा करेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहेगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 9। अब एक प्रश्न और आता है और ये प्रश्न है धीरेन्द्र जी की तरफ से गोरखपुर से। क्या रेट्रोग्रेड का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राशि पर होता है? तो जिस राशि में ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहा है उस राशि और उससे संबंधित भाव वाली कुंडलियों पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा और आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर दूर तक लोगों के में होगी। आज आप सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। छात्र वर्ग किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की दाल धर्म स्थान पर डोनेट करिए। शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 7। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। जो लोग बैंक में कार्य कर रहे हैं वो आज अपना कार्य बहुत जल्दी निपटा लेंगे। लव मेट्स के साथ अच्छा समय बीतेगा। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। पिता से आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आज ऐसी पुरानी चीज़ आपके हाथ लग सकती है जिसे हासिल करके काफ़ी प्रसन्नता रहेगी। आज घर के बच्चों का एडमिशन किसी नए कॉलेज में करा सकते हैं। धार्मिक स्थल पर यात्राओं के योग बन रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सुंदरकांड का पाठ करिएगा और दुर्गा सप्तती के किलक कवच अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिए। नमक एवॉइड करिएगा। शुभ रंग रहेगा वाइट, शुभ अंक रहेगा 1। तो साथियों, ये तो था हमारा 1 अप्रैल का दैनिक राशिफल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ दर्शकों, आपकी भी यदि कोई जिज्ञासा है
तो आप लोग व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।